हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो फोटोसिंथेसिस वाला टॉपिक हमारा चल रहा है। एक बार आज हम पढ़ेंगे, इसमें C4 साइकिल पढ़ेंगे। इसको अपन H-Fleck चक्र के नाम से जानते हैं। लेकिन उसके पहले एक बार थोड़ा सा फिर से अपन रिवीजन करते हैं, भाई प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो फोटोसिंथेसिस है ये हम क्या लिखते हैं, इसका रासायनिक समीकरण ये होता है आपका 6CO2 प्लस 12H2O। ये रिएक्शन होगा किसके प्रेजेंस में, आपका प्रकाश की उपस्थिति में। किसमें होगा, ऐसे पौधे जिनके पास क्लोरोफिल पाया जाता है। तो ये हुआ यहां पर प्रोडक्ट हमारे पास क्या बना, C6H12O6 प्लस वाटर मॉलिक्यूल रेज होगा 6H2O प्लस 6O2। ये हमारा केमिकल इक्वेशन है। मतलब यदि आपको बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसका रासायनिक समीकरण लिखिए, 2 नंबर का प्रश्न आप ये बता देंगे। अब फोटोसिंथेसिस आपने पढ़ लिया, 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। 2 स्टेप में आपने क्या देखा, यहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस है ये आपका फोटोसिंथेसिस आपने इसको देखा कितने स्टेप में, 2 स्टेप में। ये आपका क्या कहलाया, लाइट रिएक्शन। ये क्या हो गया, डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन ने पूरा अच्छे तरीके से पढ़ लिया। लाइट रिएक्शन में अपने को फोटो फास्फोरिलेशन की मैकेनिज्म होती है, मीन सिंथेसिस ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये हमने पढ़ लिया। ये आपका लाइट रिएक्शन है। लाइट रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा, यहाँ पर साइक्लिक फोटोफास्फोरिलेशन और ये आपका नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोरिलेशन, ये हमने पढ़ा। साइक्लिक फोटोफास्फोरिलेशन में अपने को क्या मिला, 12 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी पढ़ चुके हैं पूरा अच्छे से। नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोरिलेशन में क्या मिला, 6 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी प्लस आपका 12 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH। ये पूरा हम पढ़ चुके हैं, है क्लियर। अब यहां पर देखिए कि टोटल हमारे पास एटीपी कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास क्या, ये 18 एटीपी और प्लस 12 NADPH। मतलब लाइट रिएक्शन में हमको जो एनर्जी है वो स्टोर हुई है। बोलने का मतलब यह है कि हमने पढ़ा प्रकाश अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में संपन्न होती है। इसके लिए प्रकाश की उपस्थिति आवश्यक है। मतलब जो सोलर एनर्जी है वो एक केमिकल एनर्जी में क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई। अब जो डार्क रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन में जरूरी नहीं है कि प्रकाश की उपस्थिति हो। आया समझ में। तो अपने को एनर्जी कहां से आएगी, तो वो एनर्जी हमने लाइट रिएक्शन में जो एनर्जी स्टोर करके रखा हुआ है, इसी एनर्जी को हम इस्तेमाल करते हैं डार्क रिएक्शन में। डार्क रिएक्शन अलग अलग प्लांट में अलग अलग तरीके से होता है। तो ये हम यहाँ पर 2 मेथड पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं C3 साइकिल और दूसरा क्या पढ़ते हैं, C4 साइकिल। ये डार्क रिएक्शन हमने पढ़ लिया। यह अंधकार क्रिया होती है, प्रकाश की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। इस क्रिया में CO2 का अपचयन ग्लूकोज में होता है। मतलब है जो CO2 है इसका अपचयन रिडक्शन हो गया, किसमें, आपका ग्लूकोज में रिडक्शन हो गया। तो जो डार्क रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन में CO2 का जो रिडक्शन है 2 डिफरेंट मेथड से होता है, जिसको हम C3 साइकिल C4 साइकिल के नाम से जानते हैं। डार्क रिएक्शन में ये हमने पढ़ लिया है आपका C3 साइकिल, प्रीवियस वीडियो में हमने देख लिया है। मतलब ऐसे प्लांट जो डार्क रिएक्शन में पहला प्रोडक्ट बनाते हैं क्या, आपका 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, उनको आपने क्या कहा है, यहाँ पर C3 प्लांट कहा है। और ये साइकिल क्या कहलाएगी, C3 साइकिल। ये पिछले वीडियो में मैंने क्लियर कर दिया है कि C3 साइकिल वाज फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व्ड बाय मेल्विन केल्विन इन मीजोफिल ऑफ लीफ। पत्ती की जो मीजोफिल होती है उसमें इस साइकिल को सबसे पहले अध्ययन किया मेल्विन केल्विन ने। और ध्यान रखना कि इसमें जो सबसे पहले CO2 को रिसीव करता है वो क्या था, आपका RUBP। पिछले वीडियो में मैंने क्लियर किया है, राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। तो 3 साइकिल आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। उसके बाद आज हमको देखना है क्या, यहाँ पर आपका C4 साइकिल। C4 साइकिल बोलने का मतलब यह है कि कुछ प्लांट ऐसे हैं जो डार्क रिएक्शन में, कुछ प्लांट ऐसे हैं जो डार्क रिएक्शन में पहला प्रोडक्ट बनाते हैं क्या, आपका ऑक्सैलोएस्टिक एसिड। ऑक्सैलोएस्टिक एसिड में 4 कार्बन होता है और 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में 3 कार्बन होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि
ये जो C3 प्लांट है, C3 प्लांट का एग्जांपल मैंने बताया राइस और व्हीट, गेहूं और चावल। उसी तरीके से C4 प्लांट का आप एग्जांपल लेके चलेंगे यहाँ पे गन्ना और मक्का, शुगर केन एंड मेज। ये C4 प्लांट का आपको एग्जांपल लेकर के चलना है यहाँ पर। मतलब हजारों एग्जांपल हैं, लेकिन बुक्स वगैरह में जनरली यही नाम लिखा रहता है और इसी अपने को कॉमन एग्जांपल को वहां पर बताना है, ध्यान रखना। अब डार्क रिएक्शन में मतलब बहुत सिंपल तरीके से आप प्लांट से पूछ लेना कि भाई डार्क रिएक्शन में तुम्हारा पहला प्रोडक्ट क्या है। वो यदि बोलेगा 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड तो आप उसको कंसिडर करोगे C3 प्लांट। और यदि वो बोलता है क्या डार्क रिएक्शन में मेरा पहला प्रोडक्ट ऑक्जेलोएसिटिक एसिड है तो आप उसको कंसिडर करोगे किसमें, आपका C4 प्लांट में कंसिडर करोगे। आया अच्छे समझ में? तो ये C3 प्लांट, C4 प्लांट का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया कि C3 प्लांट ऐसे समस्त पौधे जो अंधकार क्रिया के दौरान प्रथम उत्पाद 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाते हैं, ये C3 पौधे कहलाते हैं। उदाहरण गेहूं और चावल। C4 प्लांट ऐसे पौधे जो अंधकार क्रिया के दौरान प्रथम उत्पाद ऑक्जेलोएसिटिक एसिड बनाते हैं, उन्हें C4 प्लांट कहा जाता है। उदाहरण मक्का और गन्ना। आया समझ में? तो अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यहां पर आपका C4 साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, ये हो गया क्लियर। अब जो C4 साइकिल है, C4 साइकिल को अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक थे हेस्लेक। इसको अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक कौन थे आपको ध्यान रखना है, ये हेस्लेक। ये हो गया आपका हेस्लेक। अब ये दो नाम है कि एक नाम देख लेंगे। हेस्लेक नाम के वैज्ञानिकों ने इसको अध्ययन किया। इस C4 साइकिल को हेस्लेक साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, चलिए अब क्या हो रहा है इसमें हम देखते हैं। यहां पर हम क्या करते हैं, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ये हो गया 2 पार्ट। ये हो गया क्या आपका पत्ती की मेसोफिल, ये हो गई पत्ती की मेसोफिल। दूसरा क्या हो गया आपका ये बंडल शीथ, ये हो गई बंडल शीथ। मैं आपको बताया था कि मेसोफिल क्या है, बंडल शीथ क्या है, हमको जानने की जरूरत नहीं है। हमको प्लांट के मतलब ये पत्ती के दो एरिया है, ठीक है, एक मेसोफिल है, दूसरा क्या है बंडल शीथ है। अब हमारी साइकिल स्टार्ट हो रही है। ये देखिए, आपको ये ध्यान रखना है कि जो केल्विन साइकिल को अध्ययन किया था तो केल्विन ने क्या बताया था कि पत्ती की मेसोफिल में CO2 को सबसे पहले रिसीव करेगा RUBP, पहला प्रोडक्ट क्या बनाएगा 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो जब भी कोई वैज्ञानिक कोई तथ्य प्रस्तुत करता है तो दूसरा वैज्ञानिक क्या करेगा, उसका ऑब्जर्वेशन करेगा कि ये सही बोल रहा है या नहीं। तो यहां पर क्या है, हेस्लेक जो है वो चेक कर रहे हैं कि क्या केल्विन सही बोला था कि नहीं। तो अब यहां पर क्या होता है, ये देखिए, ये हुआ आपका CO2, सबसे पहले इसको रिसीव कौन किया PEP। ये PEP 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, समझना। PEP का मतलब है यहां पर आपका ये फास्फो इनोल पायरविक एसिड, फास्फो इनोल पायरविक एसिड। ये PEP का फुल फॉर्म क्या है, फास्फो इनोल, ठीक है, फास्फो इनोल पायरविक एसिड। अब यहां पर देखिए आपका समझना, भाई केल्विन ने क्या बोला था कि CO2 को पहले कौन रिसीव करेगा, RUBP रिसीव करेगा। आया समझ में? यहां पर एंजाइम क्या बताया था, रुबिस्को। अब यहां पे एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा, पेप्को। इस एंजाइम का नाम क्या होगा, पेप्को, मतलब फास्फोइनोल कार्बोक्सिलेज। आया समझ में? PEP मतलब फास्फोइनोल पायरविक एसिड, ठीक है, और कार्बोक्सिलेज। तो वहां पे एंजाइम क्या था, यदि RUBP CO2 को पहले रिसीव करे तो एंजाइम क्या होगा, रुबिस्को। लेकिन यहां पे पहले रिसीव कर रहा है कौन, फास्फोइनोल पायरविक एसिड। इसलिए एंजाइम का नाम क्या हो गया, पेप्को, फास्फोइनोल पायरविक, मतलब पायरुवेट भी बोलते हैं, पायरुविक एसिड को अपन पायरुवेट वर्ड इस्तेमाल करते हैं, फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। तो खैर इसका फुल फॉर्म आपको बताने की वहां पे जरूरत नहीं है। अभी देखिए, 1 कार्बन ये है और 3 कार्बन ये है। तो जो पहला प्रोडक्ट है ये क्या बन गया आपका, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड। इसमें कितने कार्बन हैं, 4 कार्बन हैं। अब यहां पर ध्यान देना, केल्विन साइकिल में हुआ था क्या, ऐसा नहीं हुआ था। केल्विन साइकिल में क्या हुआ था कि सबसे पहले रिसीव किया था कौन, RUBP। पहला प्रोडक्ट क्या बना था, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ऐसा कुछ भी यहां पे दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब कुल मिलाकर के केल्विन भी टेंशन में आ गया कि भाई ये मतलब किस तरीके से हो रहा है। अचानक क्या हुआ कि ये जो ऑक्जेलोएसिटिक एसिड है ये कन्वर्ट हुआ किसमें, आपका ध्यान देना है, ये मैलिक एसिड में। ये किसमें कन्वर्ट हो गया, आपका ध्यान रखना है, ये मैलिक एसिड में कन्वर्ट हुआ। और ये जो मैलिक एसिड है ध्यान रखना, सेम वही आपका 4 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है। ये मैलिक एसिड प्रवेश कर गया बंडल शीट में। ये जो मैलिक एसिड है
ये प्रवेश कर गया कहां पर, बंडल शीट में, और बंडल शीट में जा करके ये दो पार्ट में टूट गया। दो पार्ट बोलने का मतलब इसमें से CO2 क्या हो गई, ये निकल गई, ये CO2 निकल गई। और यहां पर CO2 निकल जाने के बाद भाई ये 4 कार्बन था, 4 कार्बन में से 1 कार्बन निकल गया। अब यहां पे आपका जो मॉलिक्यूल बना, ये मॉलिक्यूल क्या बन गया आपका, ध्यान रखना है, पायरुविक एसिड। क्या बन गया आपका, ये पायरुविक एसिड। ये 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है। पायरुविक एसिड कितने कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, 3 कार्बन वाला। एक बार फिर से देखिए, मैलिक एसिड 4 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है। ये प्रवेश किया मीजोफिल से, मीजोफिल से कहां प्रवेश कर गया आपका, बंडल शीट में प्रवेश कर गया। और बंडल शीट में जाकर के इसमें से 1 कार्बन निकल गया। तो जब इसमें से 1 कार्बन निकल जाएगा तो 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बचेगा। तो जो 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है वो क्या, यहाँ पे पायरुविक एसिड है। और जो CO2 है, इस CO2 को यहाँ पे रिसीव कर लेगा कौन, आपका RuBp। इसको कौन रिसीव कर लिया, आपका RuBp। ये क्या है आपका 5 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, आपको ध्यान रखना है। तो अब यहां पर समझना, ये जो केल्विन साइकिल है, केल्विन साइकिल कहां पे चल रहा है, यह है ना केल्विन साइकिल। CO2 को रिसीव किया कौन, RuBp। तो ये केल्विन साइकिल यहां पर स्टार्ट हुई। बोलने का मतलब यह है कि ये जो प्लांट है, ये प्लांट क्या कहलाएगा, C4 प्लांट। ये प्लांट क्या कहलाएगा आपका, C4 प्लांट। क्यों कहला रहा है C4 प्लांट, क्योंकि इसका पहला प्रोडक्ट क्या बना डार्क रिएक्शन में, 4 कार्बन वाला ऑक्सैलोएस्टिक एसिड बना है। तो C4 प्लांट का कॉन्सेप्ट आ गया समझ में आपको कि भाई अंधकार अभिक्रिया में जो पौधे फर्स्ट प्रोडक्ट 4 कार्बन वाला ऑक्सैलोएस्टिक एसिड बनाएंगे वो प्लांट कहलाएंगे C4 प्लांट। अभी जो C4 प्लांट है ये साइकिल क्या कहलाएगी, पहला प्रोडक्ट क्या बना है 4 कार्बन वाला, इस साइकिल को इसलिए आप क्या बोलोगे, C4 साइकिल बोलोगे। मतलब C4 प्लांट में जो C4 साइकिल है वो पत्ती की मीजोफिल में चलती है। तो मीजोफिल में कौन सी साइकिल चल रही है आपका, ये C4 साइकिल चल रही है। कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान देना। मतलब जो C3 प्लांट है उसमें एक साइकिल चलती है, केवल C3 साइकिल, एक केल्विन साइकिल चलती है। जबकि C4 प्लांट में 2 साइकिल चलती है, एक मीजोफिल में और दूसरी बंडल शीट में। तो मीजोफिल में कौन सी साइकिल चल रही है, C4 साइकिल। C4 साइकिल क्यों बोल रहे हैं इसको, C4 प्लांट में अंधकार क्रिया का पहला प्रोडक्ट 4 कार्बन वाला ऑक्सैलोएस्टिक एसिड है, तो इसलिए इस साइकिल को हम C4 साइकिल बोलेंगे। इसको अध्ययन किया था हेस्टलेक ने, इसने हेस्टलेक साइकिल। और ऐसे समस्त पौधे जो डार्क रिएक्शन में पहला प्रोडक्ट 4 कार्बन वाला ऑक्सैलोएस्टिक एसिड बनाते हैं उनको हम C4 प्लांट में कंसीडर करते हैं। तो C4 प्लांट में 2 साइकिल एक साथ चल रही है। C4 साइकिल में मीजोफिल में C4 साइकिल चल रही है और आपका बंडल शीट में यहां पर चलेगी C3 साइकिल या केल्विन साइकिल। ठीक है, तो अब यहां पर स्टोरी देखिए, ये CO2 को रिसीव कर लिया कौन, RuBp, और यहां पर कंडक्ट करेगा क्या आपका केल्विन साइकिल। मतलब यहां पे बंडल शीट में कौन सी साइकिल चलेगी, C3 साइकिल, या इसको अपन क्या बोलेंगे यहां पर केल्विन साइकिल, इसको नाम दिया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब पॉइंट को एक बार फिर से समझना। अब ये CO2 को रिसीव कर लिया कौन आपका RuBp, तो यहां पे क्या चलेगी आपका केल्विन साइकिल चलेगी। आपको मालूम है कि केल्विन साइकिल अपन पढ़े हैं पिछले वीडियो में, 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। ये कार्बोक्सिलेशन के बाद क्या होगा आपका रिवर्स ग्लाइकोलाइसिस। रिवर्स ग्लाइकोलाइसिस से क्या बनेगा हमारे पास, फाइनली हमारे पास क्या बनेगा, ये ग्लूकोज बनेगा। फाइनली क्या बनेगा हमारे पास, ये ग्लूकोज बनेगा। ठीक है, और कुछ मॉलिक्यूल क्या करेंगे यहां पर, फिर से आपका बनाएंगे रीजनरेशन ऑफ RuBp। मतलब यहां पे केल्विन साइकिल संचालित हो रही है। आया अच्छे समझ में। तो आप ये देखिए केल्विन साइकिल 3 स्टेप में थी, ये कार्बोक्सिलेशन, ये आपका रिवर्स ग्लाइकोलाइसिस और ये आपका रीजनरेशन ऑफ RuBp। मतलब केल्विन साइकिल में कितने ATP खर्च होते हैं, कितने NADPH खर्च होते हैं, पहले वीडियो में हमने देख लिया है कि यहां पर क्या होगा 18 मॉलिक्यूल ऑफ ATP और 12 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH यहां पर कंज्यूम होता है। ये भी स्टोरी क्लियर हो गई। अब यहां पर देखना, अब इधर का समझना। ठीक है, इधर की स्टोरी हमारी क्लियर हो गई। ये जो पायरुविक एसिड है इसको कंटिन्यू करना है तो ये कन्वर्ट होगा किसमें आपका फास्फोइनोल पायरुविक एसिड में। किसमें कन्वर्ट होगा, ये फास्फोइनोल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा। इसके कितने मॉलिक्यूल अपने को चाहिए, यहां पर इसके अपने को 12 मॉलिक्यूल चाहिए। तो यहां पर क्या होगा आपका पायरुविक एसिड जब यहां पर कन्वर्ट होगा फास्फोइनोल पायरुविक एसिड में, तो यहां पर अपने को ये 12 मॉलिक्यूल ऑफ ATP फिर से कंज्यूम होंगे। तो ये 12 मॉलिक्यूल ऑफ ATP कंज्यूम हुआ और बचा क्या आपके पास भी 12 ADP। तो यहां पर जो पायरुविक एसिड है
और ये क्या है, फास्फोइनोल पायरुविक एसिड। मतलब पायरुविक एसिड के प्रत्येक मॉलिक्यूल में जब फास्फेट जुड़ेगा, भाई ये जो फास्फेट निकला है कहां पे जुड़ेगा, इसके प्रत्येक मॉलिक्यूल में जाकर के जुड़ जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, फास्फोइनोल पायरुविक एसिड। तो ये इस तरीके से हमारे पास ये 12 ATP एक्स्ट्रा खर्च हुए। तो अब यहां पर ध्यान रखना कि आपका जो C4 प्लांट है उसमें आपको 2 साइकिल चलेगी, एक C4 साइकिल और दूसरा आपका C3 साइकिल, और यहां पर 12 मॉलिक्यूल आप एक्स्ट्रा कंज्यूम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब भाई C3 प्लांट में केवल एक साइकिल चल रही है, C3 प्लांट में केवल एक साइकिल चल रही है, कौन सी साइकिल, C3 साइकिल या केल्विन साइकिल। तो केल्विन साइकिल कहां पर चल रही है आपका, मेसोफिल में, तो यहां पे तो केवल 18 ATP और 12 मतलब NADPH कंज्यूम होता है। तो जो C4 प्लांट है उसमें एक एक्स्ट्रा यहां पर 2 मतलब जो आपका 12 मॉलिक्यूल आप ATP एक्स्ट्रा कंज्यूम हो रहा है। मतलब C4 प्लांट में डार्क रिएक्शन में 30 ATP और 12 मॉलिक्यूल आप NADPH कंज्यूम होते हैं, आपको ध्यान रखना है। क्यों, क्योंकि ये फिर यहां रिटर्न हो रहा है, तो रिटर्न हो रहा है तो यहां पर एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल आप ATP कंज्यूम हो रहा है। तो ये था हमारा C4 साइकिल। अब यदि आपको कोई बोलता है कि C3 साइकिल और C4 साइकिल में क्या डिफरेंस है, तो आपको ये जब प्रश्न आएगा तो ध्यान रखना, मेरे को लॉन्ग नोट्स में आएगा, ये शॉर्ट नोट्स में तो रहेगा नहीं कि C3 प्लांट और मतलब C4 साइकिल C3 साइकिल में डिफरेंस बताइए। तो यदि आप दोनों साइकिल को बना देते हैं, अबाउट 80% मार्क्स आपका उसी में क्लियर हो जाता है। अलग अलग बोलता है तो इसको अलग अलग भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहां पर आपका जो C3 साइकिल C4 साइकिल का कॉन्सेप्ट है पूरा अच्छे तरीके से हमारा क्लियर हो जाता है। अब नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या करेंगे, डिफरेंस इन बिटवीन C3 प्लांट एंड C4 प्लांट, ये डिफरेंस को अपन लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।